सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को सुनहरी चादर में लपेट रही थी। आसमान में धुंध का हल्का आवरण फैला हुआ था और घाट पर भजन कीर्तन की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। यह महाकुंभ का वह विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा के किनारे का माहौल अद्भुत था। साधु संतों की टोली, नागा बाबाओं के झुंड और हर जगह से आए तीर्थ यात्रियों का विशाल जमावड़ा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो समूचा ब्रह्मांड गंगा की गोद में समा गया हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इन्हीं संतों के बीच एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। अघोरी साधु भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप अद्वितीय था। वह गेरुए वस्त्रों में नहीं बल्कि राख से सने हुए पूरे शरीर और जटाजूट से ढका सिर लिए हुए थे। उनकी आंखें इतनी तीव्र और गहरी थीं कि मानो वह हर किसी के मन की गहराई को पढ़ सकती हों। गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल उन्हें और भी रहस्यमय बनाते थे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी थी। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ डर से उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। साधु ने धीरे धीरे गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी हर हरकत में एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गंगा में स्नान के लिए प्रवेश किया और जैसे ही पानी में डुबकी लगाई ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें खुद उन्हें स्वीकार कर रही हों। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। इसी बीच अचानक पुलिस का एक बड़ा दल घाट पर पहुंचा। सिपाहियों की वर्दी और उनकी गाड़ियों के शोर ने माहौल को गंभीर बना दिया। भीड़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया लेकिन भैरवनाथ वहीं शांत खड़े रहे जैसे इस सब का उन्हें पहले से आभास हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ की ओर देखते हुए आवाज लगाई, यह अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ कानाफूसी करते हुए चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने बिना समय गवाए भैरवनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूँ। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कुछ क्षण के लिए पुलिस अधिकारी भी ठिठक गए लेकिन वे अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने उन्हें भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक पहुंचाया। लोगों ने विरोध किया लेकिन पुलिस के तेवर देखकर कोई अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भैरवनाथ ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही उन्हें गाड़ी में बैठाया गया घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे गंगा की लहरें भी इस अन्याय पर क्रोधित हो उठी हों। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसा कर कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह भगवान शिव का ही रूप हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। इस घटना ने महाकुंभ के उत्सव को बदल दिया। घाट पर मौजूद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था यह साधु? क्या सचमुच उसने ठगी की थी या वह किसी गहरे रहस्य का वाहक था? गाड़ी जब साधु को लेकर चली गई तो उनके पीछे पीछे गंगा की लहरें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस की गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल से दूर होती चली गई। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। अघोरी भैरवनाथ गहरी शांति के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे इस संसार से परे कहीं विचरण कर रहे हों। इंस्पेक्टर राठौड़, जो अपने कठोर रवैये के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें घूरते हुए बोले, तुम जैसे लोग धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हो। अब सच उगलने के लिए तैयार हो जाओ। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें इतनी तीक्ष्ण थीं कि राठौड़ एक पल के लिए असहज हो गए लेकिन वह अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटे। गाड़ी जेल की ओर बढ़ रही थी और राठौड़ बार बार साधु से सवाल कर रहे थे, तुमने कितने लोगों को ठगा है? किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप बैठे रहे जैसे उनके आसपास की घटनाओं का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यह चुप्पी इंस्पेक्टर के लिए और भी असहनीय हो रही थी। इंस्पेक्टर के दिमाग में महाकुंभ में घटी घटनाओं की तस्वीरें घूमने लगीं। सुबह ही उन्हें सूचना मिली थी कि एक अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है। कई तीर्थयात्रियों ने शिकायत की थी कि भैरवनाथ नामक यह साधु पूजा पाठ और गंगा स्नान के नाम पर लोगों से धन और गहने ले रहा है।
कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए इस साधु को बड़ी रकम दी, लेकिन बदले में केवल राख और माला थमा दी गई। एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया था कि साधु ने उसे अमीर बनाने का झांसा देकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इन सब शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और साधु को गिरफ्तार करने घाट पर पहुंची। साधु को मुख्य काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां अंधेरा और सर्द था। लोहे की मोटी सलाखें और दीवारों पर जमी काई उस जगह की दुर्दशा बयान कर रही थीं। साधु ने कोठरी के भीतर प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कोने में बैठ गए। जेल के अन्य कैदी उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यह अघोरी है, इनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, कहीं यह हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी भैरवनाथ को लेकर संशय में थे। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने अधीनस्थों से कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस आदमी का सच उगलवाना है। यह कोई साधारण ठग नहीं लगता, इसकी शांति मुझे परेशान कर रही है। भैरवनाथ ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। जेल के भीतर अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। पुलिसकर्मी जो अक्सर कठोर और निष्ठुर रहते थे, अचानक साधु को लेकर असमंजस में आ गए। उनमें से कुछ ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू कर दिया कि भैरवनाथ की उपस्थिति में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी है। जेल में एक विचित्र घटना घटी। कोठरी के पास ड्यूटी कर रहे सिपाही ने देखा कि साधु के चारों ओर हल्का प्रकाश फैलने लगा। उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही पूरे जेल में एक अजीब सी शांति छा गई। कैदियों के चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें, जो आमतौर पर रात में सुनाई देती थीं, पूरी तरह बंद हो गईं। कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को कोठरी के अंदर ध्यान करते समय हवा में तैरते हुए देखा। पुलिस अधिकारी इस पर यकीन नहीं कर सके, लेकिन वे भी कुछ असामान्य अनुभव कर रहे थे। महाकुंभ में साधु की गिरफ्तारी के बाद यह खबर तेजी से फैल गई। लोग अब पुलिस के इस कदम पर सवाल उठाने लगे थे। कई श्रद्धालु मानते थे कि भैरवनाथ ठग नहीं हो सकते, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। एक महिला ने मीडिया को बताया, वह तो केवल भगवान शिव के नाम का जाप कर रहे थे, अगर वह ठग होते तो उनके पास बड़ी दौलत होती। दूसरी ओर कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे, अगर वह निर्दोष हैं तो यह साबित होगा, एक आदमी ने कहा। जेल में भैरवनाथ के शांत और स्थिर व्यवहार ने इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी। वह अब सोचने लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं है। अगर यह आदमी वास्तव में ठग है तो यह इतनी शांति से कैसे रह सकता है। उन्होंने अपने एक सहकर्मी से कहा, यह इंसान दूसरों से अलग है, हमें इसके बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। जेल की काल कोठरी अंधकार और सन्नाटे से भरी हुई थी। वहाँ की दीवारें, जिन पर समय और नमी ने अपनी छाप छोड़ दी थी, ठंड और वीरानगी का अनुभव कराती थीं। भैरवनाथ को यहाँ बंद करने का निर्णय इंस्पेक्टर राठौड़ ने इसलिए लिया था ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाए और सच्चाई स्वीकार कर लें। रात का समय था। जेल के सभी कैदी अपने अपने कोनों में दुबके हुए थे। अघोरी भैरवनाथ अपने कोने में ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति जो किसी को शांत कर सकती थी, वहीं जेल के अधिकारियों और कैदियों के लिए बेचैनी का कारण बन रही थी। काल कोठरी में घना अंधेरा था। केवल एक छोटी सी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आती थी, लेकिन वह भी अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। कोठरी के आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे वहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। कोठरी के अन्य कैदी फुसफुसाते हुए आपस में बात कर रहे थे। क्या यह सच है कि यह आदमी अघोरी है? हाँ, मैंने सुना है कि अघोरी के पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों है? कहीं ऐसा न हो कि वह हम पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दे। इन बातों के बीच भैरवनाथ शांत थे। वह अपने त्रिपुंड ललाट और गले में पड़ी नरमुंड माला के साथ बिल्कुल अचल बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे वह खुद को इस संसार से अलग कर चुके हों। पहला संकेत आधी रात के करीब कोठरी के पास तैनात एक सिपाही को हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि कोठरी के अंदर का माहौल बदल रहा था। वहाँ हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। ये गूंज किसी मंत्र की तरह लग रही थी। सिपाही ने डरते हुए अपने साथी से कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? लेकिन उसके साथी ने कुछ नहीं सुना। सिपाही ने साहस जुटाकर कोठरी की ओर देखा। उसने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा है। कोठरी की अंधेरी दीवारें उस प्रकाश से चमकने लगीं। साधु गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि जेल की दीवारें तक उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही थीं। उनके चारों ओर बहने वाली अदृश्य ऊर्जा ने वहां के माहौल को बदल दिया था।
जेल के दूसरे कैदियों ने भी यह महसूस किया। एक कैदी जो कई सालों से जेल में बंद था और अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, पहली बार शांत हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता यह आदमी कौन है, लेकिन यह साधारण इंसान नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर राठौड़ की बेचैनी। राठौड़ अपने कार्यालय में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार काल कोठरी की ओर जा रहा था। उसने अपने सहायक से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि यह आदमी इतना शांत क्यों है। कोई तो कारण होगा, क्या पता यह ठग हो या इससे भी कुछ बड़ा। राठौड़ ने खुद जाकर कोठरी का मुआयना करने का निश्चय किया। जैसे ही वह कोठरी के पास पहुंचे, उन्होंने साधु के चारों ओर फैले उस हल्के प्रकाश को देखा। राठौड़ ठिठक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उस साधु की ऊर्जा से खींचते जा रहे हों। राठौड़ ने अपनी हिम्मत जुटाकर भैरवनाथ से पूछा, तुम कौन हो? क्या सच में तुम ठग हो या यह सब कोई चाल है? भैरवनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह बोले, मैं वही हूँ जो सबके भीतर है। तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर अपने भीतर खोजो। राठौड़ इस उत्तर से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने साधु से और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से ध्यान में लीन हो गए। रात और गहरी हो चुकी थी। जेल के सभी कैदी सो चुके थे, लेकिन काल कोठरी के पास खड़ा सिपाही अब भी बेचैन था। अचानक जेल के अंदर एक जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कुछ गिरा हो। सिपाही दौड़कर राठौड़ के पास पहुंचा और कहा, सर, वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कोठरी के अंदर से तेज आवाजें आ रही हैं। राठौड़ और अन्य अधिकारी तुरंत कोठरी के पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कोठरी की सलाखें अपने आप हिल रही थीं। अंदर भैरवनाथ के चारों ओर तेज रोशनी फैल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोठरी में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो।